हम लोग जो है क्लास 10th का बायोलॉजी जो तीसरा वीडियो है या थर्ड वीडियो रिवीजन का डाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। रिवीजन में कुछ प्रमुख तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको आप लोगों को भी जो है सॉल्व करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। इसका इतने का आंसर होगा कि मानव शरीर का सबसे बड़े ग्रंथि का नाम है यकृत या लीवर। क्या कहते हैं इसको? यकृत या लीवर। लीवर जो है 3 पालियों में बटी होती है। ये जो है दायां यकृत, बायां यकृत मध्य में भी पाई जाती है, जो अग्नाशय के ऊपर जो है स्थित होती है, आहार नाल के नीचे भी स्थित होती है। इसके अंदर से निम्न तरह के पदार्थ स्रावित होते हैं और ये पदार्थ हमारे भोजन व शरीर के अंदर निम्न क्रियाओं से संबंधित होता है। पहला होता है इसमें कार्य में पित्त रस का स्राव करना। क्या बोल रहे हैं? पित्त रस का स्राव करना। यकृत की कोशिकाएं ही पित्त रस को स्राव करती है जो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है और ये पित्त रस पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में खुलता है, जो आहार नाल के ग्रहणी के अंदर खुल करके ये पित्त रस जो है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है तथा ये पाचक में अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलने का जो है कार्य करता है। ये पित्त रस का कार्य करता है। दूसरा है इसमें हिपेरिन का स्राव होता है। हिपेरिन जो है एक एंटीक्लॉटिन यह ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई रुधिर वाहिनियां किसी बाहरी आघात से कट जाए, टूट जाए, तो वह रुधिर वाहिनियों के टूटने से रक्तस्राव होने लगता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात वह रक्त जो है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होकर के रुधिर बहाव को रोक देता है। इस क्रिया को हम ब्लड का क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। यह रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, जिसमें हिपेरिन प्रमुख कारक है जो यह द्रव रुधिर को प्रोथाम्बिनेज एंजाइम में बदलने का कार्य करता है। अतः यह क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग में भी जो है ये सहायक होते हैं। इनके द्वारा जो है ब्लड का क्लॉटिंग होने की प्रक्रिया जो है संभव होती है। अगला है, तीसरा है इसमें यह यकृत के अंदर बहुत से विटामिन जैसे विटामिन ए का संश्लेषण करने का भी कार्य करता है। यह विटामिन ए मालूम होगा आप लोगों को कि रेटिनाल के रोडाप्सिन का निर्माण करता है। ये रोडाप्सिन हम लोगों के नेत्र गोलक के सबसे आंतरिक भाग रेटिना का जो है ऊपर पाई जाती है और इस रेटिना पर रोडाप्सिन जैसे जो है वर्णक को निर्माण करने में सहायक होती है। इसके कमी से व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग जो है हो जाता है। तो ये तीसरा हमने क्या बोला इसमें, इसके अंतर्गत जो है ये विटामिन ए का संश्लेषण करने का कार्य करता है। चौथा है इसका कार्य
यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय करता है। किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का, और फैट्स वसा का है उपापचय करता है, जो क्रमशः ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, वसा को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये बदलने का कार्य करता है, जिससे ये जो है क्रमशः एक दूसरे में कन्वर्जन होते रहते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया को हम उपापचय कहते हैं, और उपापचय से ही हम लोगों के शारीरिक पोषक तत्वों या अन्य पदार्थों का बैलेंस जो है बना रहता है। पांचवा है, यह पित्त वर्णक का निर्माण करता है। पित्त वर्णक में वायुरुडीन एक ऐसा रंगा कण होता है जिसकी उपस्थिति से पित्त हल्के नीले रंग का होता है, और ये वायुरुडीन नामक वर्णक का निर्माण करने में जो है सहायक होता है, तथा उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब अमोनिया को यूरिया में ये जो बदल देता है, जो अमोनिया सबसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ होता है, और उससे कम हानिकारक यूरिया में कन्वर्जन करने से संबंधित होते हैं। तो ये मैंने 5 कार्य बताया। इसका पित्त रस का स्राव, हिपेरिन एंटीक्लॉटिंग में सहायक, विटामिन ए का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का जो है उपापचय, पित्त वर्णक का और सर्जन में जो है सहायता करता है। ये मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सॉल्व किया है। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, अग्नाशय से स्रावित 2 पाचक एंजाइमों का नाम बताइए। अग्नाशय से भिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम स्राव होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन। क्या बोला हम? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये पाचक एंजाइम्स ऐसा होता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड, सीधे लिख दे रहा हूं इसमें, ट्रिप्सिन को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है, जो यह पाचन क्षारीय माध्यम में NaOH के द्वारा ये माध्यम में जो है ये भोजन का पाचन करता है। दूसरा इसका पाचक एंजाइम है लाइपेज। क्या बोला हम? लाइपेज। लाइपेज जो है ये फैट्स का पाचन होता है, वसा का पाचन एंजाइम होता है, जो वसा को यह लाइपेज ज्यादातर पर क्षारीय माध्यम में ही यह करता क्या है, फैटी एसिड, बसी अम्ल और घिलसराल में जो है तोड़ देता है, घिलसराल में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। तो 2 पाचक एंजाइमों का नाम मैंने लिखा। पहला ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में, दूसरा जो है लाइपेज जो वसा को जो है ये बसी अम्ल और घिलसराल में बदलने का कार्य करता है। इस तरह से ये दोनों पाचक एंजाइम अग्नाशय से ही स्रावित होते हैं, पैंक्रियाज से ही स्रावित होते हैं, और ये पैंक्रियाज जो है इसको जो है स्राव करके ये भोजन को पाचन करने में जो है सहायता करता है। तीसरा है वसा का पाचक एंजाइम क्या है और इसका पाचन कहाँ होता है? अभी लिखा था मैंने, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वसा का अधिकांश वसा का पाचक एंजाइम लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज होता है, जो वसा को
बसी अम्ल लाइपेज एंजाइम क्षार माध्यम में इसको बसी अम्ल और ग्लिसरॉल में जो है तोड़ता है। ग्लिसरॉल में जो है तोड़ता है। ये वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? देख देंगे, ये छोटी आंत में ये वसा का पाचन जो है होता है ना। आंत में अमाशय में बहुत कम पाचन होता है, नाम मात्र का होता है अम्लीय माध्यम में, लेकिन क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन जो है सबसे अधिक होता है। और वो यह लाइपेज क्षार माध्यम में ही इसको बसी अम्ल और ग्लिसरॉल में जो है बदल देता है। तीसरा है, चौथा है इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य बताइए। इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य बताइए। इंसुलिन हार्मोन्स भी यह अग्नाशय के अंदर जो छोटी छोटी फॉलिकल्स ऐसे जो है बहुत से पिंडक पाए जाते हैं। इन पिंडकों में ये मौजूद होते हैं। इसी के अंदर एक कोशिकाओं का झुंड होता है। उस कोशिकाओं को झुंड को हम लैंगरहैंस द्वीप कोशिका लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहते हैं। और इसके बीच में रुधिर वाहिनियां, संयोजी ऊतक इत्यादि जो है पाए जाते हैं। इस लैंगरहैंस द्वीप सेल्स के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। पहला बीटा सेल्स जो पूर्ण का 65% होता है। दूसरा अल्फा सेल्स, तीसरा डेल्टा सेल्स। इनकी मात्रा कम होती है। यही बीटा सेल्स ही जो है इंसुलिन नामक हार्मोन को सेक्रेट करता है। जो इंसुलिन का कार्य यह है कि ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके शुगर की मात्रा को नियंत्रण करता है। यदि यह न रहे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसके यूरिन में ग्लूकोज जब निकलने लगते हैं तो उसके यूरिन पर बहुत से चीटा चीटियां जो है एकत्रित होने लगती है। ऐसे रोगी को हम डायबिटीज या मधुमेह रोगी कहते हैं, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में शुगर का पेशेंट जो है बोलते हैं। यह इसी इंसुलिन नामक हार्मोन्स के कमी के कारण जो है होता है। एक बार और समझ लीजिए, अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के बीटा सेल्स से इंसुलिन तथा ग्लूकेगान 2 हार्मोन्स भी स्राव करते हैं। जो इंसुलिन यह जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है और इसकी कमी जब हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसके यूरिन में ग्लूकोज बढ़ने लगता है और उसके यूरिन पर चीटा चीटियां जो है एकत्रित होने लगती हैं। ऐसे रोगी को हम डायबिटीज रोग या जो है मधुमेह रोगी कहते हैं। यह मधुमेह का कारण इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन होता है।
थैंक यू। इतना आपने है, ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, 4 क्वेश्चन जो है आप जो सॉल्व करेंगे होमवर्क में। अब थैंक यू।